हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो हो या स्टॉक हो, ट्रेडिंग स्टॉक्स हो, उनको कैसे मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि जो फॉल आया है वो तो सबके लिए आया है, और जैसे आपको पता है मैं बाय साइड में ही रहता हूँ, मैं शॉर्ट नहीं करता या फिर मैं एफ एन ओ नहीं करता, स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो बेसिकली स्विंग ट्रेड के लिए तो अभी सबके लिए ये डाउन साइड ही है। ऐसा सच बहुत ही मैक्सिमम आप देखोगे कि तो 100 में से 5 ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे अच्छे, जो पॉसिबली एक अच्छा स्विंग दे सकते हैं अभी भी। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं कैसे किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास 3 तरीके हैं जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। अगर वो नहीं किया है या अभी आप नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो 1 मिनट थोड़ा सा निफ्टी समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि ये हमारे 3 सपोर्ट हैं जो कि गैप हमारे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। और जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट टूटा उसके बाद वहीं पे रेसिस्टेंस बन गया ये, और ये नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है। तो जैसे आप देख सकते हो, उसके बाद जब ये ब्रेक करता है तो फिर अगेन वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगेन इसने ब्रेक कर लिया, इट मीन्स अब ये यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी के लिए सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 61.8 हमारा जो लेवल है, वो भी 18,000 के आसपास बन रहा है। उसके बाद एक और जो लास्ट मतलब नेक्स्ट सपोर्ट है, जो वो यहाँ पे बनता है नेक्स्ट, फिर एक और यहाँ बनता है। ऐसे काफी सपोर्ट बनेंगे, वो देखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा बन सकता है उसमें क्या है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो अगेन ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जब वो मूव आएगी, इस तरह की कोई मूव आएगी, तो आपको उसको बाय नहीं करना। इस तरह की मूव आएगी तो बाय नहीं करना, वो एक टच करके वापस जा सकती है। जैसे यहाँ से आप देखोगे, ये नीचे आया, ये ऊपर गया था ग्रीन, यहाँ पे रुका, फिर नीचे आया। मैं जरा उसको थोड़ा सा ये ऐसे क्लीन कर थोड़ा दिखा देता हूँ। ये नीचे आया, फिर ये कैंडल ऊपर गई और वापस नीचे आई। इस तरह से ये वापस जा सके, ऐसे आ सकता है। जैसे यहाँ पर अगर ये रेसिस्टेंस है तो ये ऊपर गया, इस पर टच भी नहीं किया, उससे पहले ही मूव रिवर्स हो गया। तो गाइज, यहाँ पर आप उसको ना करें जब तक कि सपोर्ट ना बन जाए दो वापिस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी बात पे, जहां हम कर रहे थे कि हम पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं। तो 3 तरीके हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपको करंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना है। करंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब ये है कि जो अभी इतनी गिरावट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन वो अब भी मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। करंटली का मतलब मेरा क्या है, मान लो आपको पता है कि मेटल्स में हिंडाल्को सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिंडाल्को तो पूरा टूट गया। मैं आवरली से वापस डेली पे चला जाता हूँ, तो आप देखोगे सपोर्ट के नीचे भी चला गया था, थोड़ा सा वापस रिजेक्शन हुई है वो, ठीक है। लेकिन ये भी टूट गया। तो आपका जो ये था कि हाँ, भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक था और सबसे ऊपर चल रहा था, सबसे अच्छा है, ये भी टूट गया। तो आपको करंटली का मतलब वही है कि करंटली आपका स्टॉक कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे प्राइवेट में सभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पास जैसे आईसीआई है, तो मैं बात करूंगा कि आईसीआईसी को मैं बेचूं क्यों। क्योंकि इसमें तो आप देखोगे, अगर बाय चांस यही एक ये आपका जो सपोर्ट है, ये आप एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा, तभी तो कुछ हम आगे एक्शन लेंगे। इसने तो एक भी दिन ऐसा नहीं किया है, तो हम इसको सेल क्यों करें। तो करंटली जो स्ट्रॉन्ग आपके पास हैं, अगर आपके पास ऐसा दिखता है कि हाँ वो स्ट्रॉन्ग है और वो आपको होल्ड कर रहा है या फिर आपको वो गिर नहीं रहा, तो आप उसमें बाय बने रहें। उसमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कब रिवर्स हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो उनमें से एग्जिट ना करें। तो जैसे आईएफबी है, आईएफबी आज चल पड़ा, आज मॉर्निंग में मैंने लिया था और पोस्ट भी किया था मैंने। तो जैसे अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब कल को ये पूरा इसके भी नीचे चला जाता है, तो इसमें फिर रहने का फायदा ही नहीं है। लेकिन अब ये नेक्स्ट चलता रहता है और मार्केट गिर रही है डाउन साइड और ये चल रहा है अप साइड, तो इसमें से निकलना क्यों है। तो ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपने सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ, इसमें से मुझे नहीं निकलना है, ये अभी होल्ड कर रहा है तो इसको होल्ड करने दो और मैं इसमें से नहीं निकलूंगा। ठीक है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, तो आप समझ गए ना एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट ये अभी एग्जांपल के लिए है, ऐसा नहीं। ठीक है। अब मान लो मैं करता हूँ कि मेरा ये स्टॉप लॉस है कि स्विंग लो जो लास्ट हुआ था वो, या फिर मैं ऐसे जाता हूँ और मैंने देखा कि लास्ट ये रेड कैंडल थी, अब इसको ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, तो वीकली दिखा देता हूँ। अगर ये वीकली ट्रेंड लाइन है, इस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है या कुछ करता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, फेल हो सकता है, मैं बाद में एंट्री करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अब ये नीचे जाने तो दो इसको, अभी इसके नीचे क्लोजिंग या इसके नीचे ब्रेकडाउन आने तो दो। तो जब नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये अभी के लिए स्ट्रॉन्ग है। करंटली ये क्या कर रहा है, अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, तो आप इसमें एग्जिट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जीआर इंफ्रा आप देख सकते हैं। ठीक है। हिंडाल्को टूट गया। ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हो, अभी के लिए जो आपका सपोर्ट था उसको होल्ड कर रहा है, तो वेट कीजिए उसको ब्रेक करने का, अगर आप इसके अंदर हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा
इसको एंट्री करना है। एंट्री इसी में नहीं करनी है अभी आपको, जस्ट मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे पास काफी, मैं दिनों से इसको वेट कर रहा था कि कब ये इसको ब्रेक करे, और मैं इसको नहीं ले पाया। वैसे ये अच्छा एक लेवल था, देखो रेजिस्टेंस कितनी अच्छी रेजिस्टेंस थी, फिर ये आया, फिर यहीं पे रुक रहा है। मुझे लगा था जैसे ही इसको ऊपर जाएगा मैं एंट्री करूंगा, लेकिन इसने गैप अप इतनी ओपनिंग की और मैं इसको नहीं ले पाया। ऑल्दो ये नीचे भी आया था तो वो उस टाइम मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, बट अब मैं इसको नहीं ले पाया। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये, अभी अभी करंटली ये गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें मोमेंटम काफी अच्छा है, मोमेंटम है तो अब ये स्ट्रॉन्ग में ही काउंट होगा। ठीक है, एचडीएफसी, अब देखो पूरी मार्केट गिर रही है बट ये अपना ब्रेकआउट भी दे रहा है, अपना पूरा पैटर्न बना रहा है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस हैं। अब ये कल को गिर सकता है, लेकिन ये क्या है आपके पास रखने के चांसेस है कि हाँ इसको मैं भी रखूंगा, अभी मेरे पास ये चलने दो। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड पे हम आते हैं, आपके पास कोई भी स्टॉक है तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या वो स्टॉक ऐसा है, क्या मैं उसको, अगर वो मेरे पास 5 से 10 15 20% गिर जाए तो क्या मैं उसको होल्ड रख सकता हूँ। आईसीआईसी बैंक अगर ये गिर के इस पॉइंट तक आ जाता है तो मैं इसको होल्ड रख सकता हूँ, हाँ मैं रख सकता हूँ, तो मैं इसको लूंगा। लेकिन क्या ये चीज बंधन बैंक में है, तो आप खुद से पूछिए, मेरा मैं नहीं बता रहा, आपको खुद पूछना है। क्या बंधन बैंक या फिर आरबीएल बैंक या कोई भी आपके पास ऐसा बैंक है और आपने उसको लिया हुआ है, इन केस वो नेक्स्ट सपोर्ट तक गिर जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, वहां पे एवरेज करने के लिए रेडी है। अगर आप एवरेज करने के लिए उसको रेडी हैं तो आप उसको होल्ड कीजिए। अगर आप क्या इसको एवरेज करेंगे इस पॉइंट तक, नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बीच में, तो मत होल्ड करके रखिए अगर वो गिर रहा है तो। ठीक है, एम्फेसिस हो गया, माइंड ट्री हो गया, एलटीआई हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इनको तो कोई भी होल्ड करना चाहेगा क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आपके पास है और आपने पोजिशनल है और आपके पास लगता है कि आपके पास ये गिरे जा रहा है, फिर भी मैं क्या करूँ, इसके लिए थर्ड पॉइंट है। मैं पहले सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। तो आपके पास सपोज मैं, अगर मुझे ऑटो सेक्टर में कोई कंपनी है मेरे पास M&M है, तो अगर वो बाई चांस गिर रही है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको एवरेज करने के लिए रेडी हूं, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, जो जो आपकी कम कन्विक्शन वाली स्टॉक्स हैं जो उनको एग्जिट कीजिए, अपना ऑलमोस्ट अराउंड 50% अपना कैश कर लीजिए। और आप जब 50% कैश को होल्ड करना है, और जब ये स्टॉक जब गिरने के बाद आपको पता है कि हाईली कन्विक्शन है मेरे अंदर, इसका चलेगा, और आपने इसका या फंडामेंटल आप बेस्ड पे आपने स्टॉक लिया हुआ है, तो उसको आप रेडी रहिए कि अच्छे सपोर्ट पे, अच्छे रिवर्सल पे, जब मार्केट भी शांत हो गई है उस टाइम पे एवरेज करने के लिए रेडी रहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास भी है, सबके पास ही होंगे जो गिर रहे हैं। तो श्री दिग्विजय सीमेंट में काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ, गिर रहा है, तो मैं इसमें से श्री सीमेंट लग गया है, तो काट के से बदल गया, श्री दिग्विजय गिर रहा है, तो मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ कि ये इस पॉइंट पे आ जाए या फिर इस पे आ जाए, मैं और बाय करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह से मैं रेडी हूँ, अगर आप भी रेडी हैं आप ऐसे ऐसे ही स्टॉक को लें जिस पे आपको कन्विक्शन है। अगर मिंडा मिंडा पता नहीं, अभी नहीं गिरा, सपोर्ट के ऊपर ही है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर ही है ये। तो अगर ये नीचे गिरेगा तो मैं रेडी हूँ यहाँ पे बाय करने के लिए, मेरे को पता है इस कंपनी के बारे में, मैं इसके पूरी कन्विक्शन है कि हाँ ये इस पे मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर ये 2 महीने में नहीं चला तो मुझे दुख नहीं होने वाला, मुझे पता है कि आगे ये मुझे कुछ दे जाएगा रिटर्न। ठीक है, साइक्लिक है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ेगा। तो आपको इस तरह के स्टॉक रखने हैं। तो दो चीज हमने अब बताई आपको, सबसे पहले करंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको रखना है, जैसे ये भी अगर आप अपना होल्ड कर रहा है लेवल, तो इसमें एग्जिट नहीं करना। अभी एग्जिट करना ही क्यों है, क्योंकि आपका वो होल्ड, वही तो होल्ड कर रहा है। जब ये मार्केट भी अगर कल रिवर्स होगी तो यही तो भागने वाले हैं, तो इन्हीं से पहले आप निकल के बैठ जाओगे तो क्या ही फिर मिलेगा। ठीक है, ये चल रहे हैं तो चलने दो उन स्टॉक्स को। एसआरटी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसमें से निकलना क्यों है, ये छोटी सी विक से थोड़ी, जब पूरी मार्केट गिर चुकी है ये छोटी सी विक बना रहा है आज, तो इसमें निकलना थोड़ी है, तो ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि आप अगर किसी उसी स्टॉक में रहें जिसमें आप एवरेज करने के लिए तैयार है। एसआरटी अगर गिर गया तो मैं एवरेज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे नहीं है, मेरे लिए एज अ ट्रेड और स्विंग ट्रेड के लिए मैंने लिया है, मैं इसमें से एग्जिट मार दूंगा, सिंपल। जट जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा, इस लेवल पे भी ब्रेक रुका नहीं, एग्जिट खत्म, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो इस तरह से सेकंड लास्ट इज कि अब मैंने बोला कि बहुत अच्छा स्टॉक है और वो फिर गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो आखिर कब तक है। ऐसे तो नहीं है कि कल को मैंने बताया कि भारतीय एयरटेल भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके टाइम पे भी तो वो कितने साल तक गिरता रहा, और वो अगर इस तरह से सपोज यहाँ से लिया मैंने और वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो मैं यहाँ तक कब तक वेट करूं, मैं उसको क्या लेके रखूं। अगर गाइज आपने बहुत छोटी अमाउंट क्वांटिटी ली है तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे नॉर्मल अपना एवरेज अपना एलोकेशन करते हो, लाइक 10% 12% 15% एक स्टॉक में डाला हुआ है, तो उन हाईली कन्विक्शन स्टॉक जो आप सोच रहे हो कि हाँ ये अगर रिवर्स होगा तो मैं इसको एवरेज करूंगा, तो उसमें आपको क्या करना है, आपने अभी की अभी अपने देखना है कि सपोर्ट ब्रेक करती है, आप उसमें 50% कर लो अपनी अपनी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल SCI पे वापस चला जाता हूँ मैं,
मैंने किया है इसमें, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये मुझे लगा था रिटेस्ट करेगा, तो आप देख सकते हो प्रॉपर रिटेस्ट भी किया था। मैं जरा ये हटा देता हूँ अभी के लिए। ये रिटेस्ट मुझे लगा था ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर ये जैसे विक बनाई ऊपर जा सकता है, तो इसने धीरे धीरे नीचे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसने इसको नहीं रुका, लास्ट प्रीवियस स्विंग हाई पे नहीं रुका, तो मैंने झट से यहाँ पर क्या किया, पहले ही 50% निकल गया। 50% निकलने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इसलिए क्या वेट कर रहा हूँ, मैं इसको ये वेट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, मैं एवरेज करूंगा। नहीं, मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि अभी ये क्या पता ये इसको फॉलो कर ले, यानी अपना जो हमारा गोल्डन रेशियो जो हम हमेशा बात करते हैं उसको फॉलो करे। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसके नीचे रुकता है, तो मैं नेक्स्ट 50% पे निकल जाऊंगा। तो ये मैंने दोनों ही निकलने के लिए इसमें लिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने हाईली कन्विक्शन स्टॉक्स में आप एग्जिट कर सकते हैं 50%। जैसे ही उन्हें ब्रेक किया 50% निकल जाओ, फिर उसके बाद आपको लगता है कि एक और लेवल भी तोड़ रहा है, तो बस अब और नहीं हो सकता, तो 50% निकल जाओ। फॉर एग्जाम्पल हिंडाल्को, हिंडाल्को में मैंने 50% यहाँ पे बुक कर लिया था इस कैंडल के अंदर, जब ये ब्रेक कर रहा था इसको बुक कर लिया था, और ये नीचे मैंने आज मतलब आज निकाला है इसको 50% के बाद। यहाँ पर जो मैंने ये कैंडल बनी है, इसको टच होने से पहले मैं निकल गया था यहाँ पे। मतलब मैंने कहा अब ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो एक लॉजिकल नहीं है, आपके सपोर्ट के पास एक छोटी कैंडल बनती, रिटेस्ट करती, विक बनाती, नहीं बनाई, मैं इसको कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको पहले लिया था, आपको सबको शायद आइडिया में वीडियो बनाते टाइम मैंने डाला था कि इस पॉइंट पे लिया है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम वैल्यू में मतलब लॉस हुआ। मैंने फर्स्ट यहाँ निकाला था तो उसमें मुझे प्रॉफिट मिल गया, सेकंड मेरा कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे है, तो एज एवन एवरेज कुछ ना कुछ मुझे मिला ही होगा। अब मैंने ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, बट फर्स्ट मैंने यहाँ पे निकल गया था, सेकंड में यहाँ पे निकल गया, अब इसके नीचे से ये वापस जाता है, तो देखते हैं। आज मैं निकल गया हूँ इसमें से। तो इस तरह से मैंने 2 पॉइंट पे अपने एग्जिट किया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपको लॉस कम होगा, आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। आपको अगर रैली आई तो भी आपका कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि आप 50% तो आप हो इन स्टॉक में भी, और हाईली कन्विक्शन ओवरऑल में आप 50% हो। अगर ऊपर जाती है तो आप उसमें आराम से एवरेज कर सकते हो, क्योंकि वही तो आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही आप एवरेज कर रहे हो, तो आपको तो और बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप पूरे बिल्कुल एग्जिट करके बैठ जाओगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता वो रैली कब आएगी। जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में और बताया था कि किसी को नहीं पता ये कैंडल कब आने वाली है, तो आपको पहले से ही रेडी रहना है। आप झट से 50 स्टॉक में अगर कल रैली आ गई तो 50 में तो एंट्री नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं एंट्री करके रखना होगा। तो इस तरह से मैंने कुछ स्टॉक्स अपने ये जो लिस्ट है इसमें मैंने निकाल के रखे हैं कि हाँ, इनमें अगर कुछ मुझे जैसे मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लग रहे हैं, अगर मुझे चांस मिलता है तो इनमें मैं एंट्री कर सकता हूँ। गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप देखो मोमेंटम, देखो मोमेंटम में अगर ये रिवर्स होगा तो अच्छी मूव दे सकता है। इस तरह से मैंने थोड़े से स्टॉक्स को फाइंड आउट करके रख लिया है, आप भी करके रख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने यही चीज मैं बता रहा था कि 3 तरीके से मैं खुद अपने लिए करता था, उनको मैंने 3 तरीके का नाम दे दिया है। मैं इस तरह से अपने लिए हर बार मैनेज करता हूँ, जब भी कोई फॉल आता है तो मैं इस 50% कर लेता हूँ, और मैं हमेशा ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू।